नहीं अभी नहीं शेयर।
स्वागत है आपका आज के वेबिनार में। हर बार की तरह आज हम फिर से इनफर्टिलिटी के ऊपर एक वेबिनार लेकर आप सबके साथ एकत्रित हुए हैं। तो इनफर्टिलिटी का जो वेबिनार हमारा रहेगा, इसमें हम मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्यों होती है, किन कारणों से होती है, क्या इसका इलाज है, क्या हमें इसके लिए डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या इनफर्टिलिटी को बीट करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज के वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत साल पहले की अगर हम बात करें, लगभग 2 डेकेड्स पहले की अगर बात करें, तो इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन नहीं थी। बहुत रेयर होता था, कुछ केसेस हमें इनफर्टिलिटी के देखने को मिलते थे, या जिसे हम आम लैंग्वेज में बांझपन कहते हैं, ऐसे कोई केसेस हमें देखने को मिलते थे। पर लास्ट कुछ वर्षों में एकदम से इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब इनफर्टिलिटी सिर्फ बढ़ती उम्र के साथ वाली एक समस्या नहीं है कि अगर आपका लेट मैरिज हो रहा है, आपकी शादी 40s में हो रही है, लेट 30s में हो रही है, तो ही आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। आज के टाइम में इनफर्टिलिटी के लिए जो एज है वो एक जस्ट अ नंबर ही रह गया है। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारे कपल्स ऐसे आते हैं जो जिनका टाइमली शादी हो गई होती है, इन देयर मिड 20s या अर्ली 30s, स्टिल उनको इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, कैसे हमें इसको क्योर करना चाहिए, क्या चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए कि हम इनफर्टिलिटी के इलाज में कभी भी मिसलीड ना हो, कोई हमें मिसगाइड ना करे। तो ये सारी की सारी चीजों को लेकर आज के वेबिनार में हम बात करेंगे। तो आज के वेबिनार में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपको देंगे ही, उसके साथ ही आज के वेबिनार में हम आप लोगों से बात भी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा चैट बॉक्स भी हमारा ओपन है, तो चैट बॉक्स में भी आप बहुत सारी अपनी क्वेरीज डाल सकते हो। चैट बॉक्स से भी हम बीच बीच में क्वेरीज लेंगे और कोशिश करेंगे आपको आपकी हर समस्या का सलूशन दे सके। फिर भी वेबिनार में जो हमारा टाइम होता है वो एक लिमिटेड टाइम होता है। काफी सारे लोगों से बात हो भी जाती है, काफी सारे लोगों से नहीं भी बात होती है। स्टिल अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप मेरे साथ पर्सनल एक जो कंसल्टेशन है वीओपीडी के थ्रू, यानी कि वीडियो कॉल कंसल्टेशन के थ्रू आप बुक भी कर सकते हैं। तो जिस किसी को मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो और अपनी कस्टमाइज्ड आपको ट्रीटमेंट प्लान चाहिए हो, तो उसके लिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको डॉक्टर मिताली के साथ यानी मेरे साथ एक अपना अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना है। तो अकॉर्डिंगली मैं आप में से हर किसी के साथ कोशिश करूंगी पर्सनली कनेक्ट करके आपको प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गाइड करूं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ना शुरुआत से शुरू करते हैं। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें, तो मेल्स हो फीमेल्स हो, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। इनफर्टिलिटी डजंट मीन कि सिर्फ ये एक फीमेल का प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि इसमें फीमेल और मेल दोनों का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल है। जितना एक फीमेल को कुछ बीमारियों के कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, उतना ही मेल्स की भी कुछ सर्टेन डिजीजेस हैं जिसके कारण उनको भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा पीसीओडी, पीसीओएस, ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, बल्कि यूट्रस, बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस, है ना, या बच्चेदानी की आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनिंग नहीं बनती, कई बार वो बहुत वीक रह जाती है, या कई बार यूट्रस का जो साइज होता है, शेप होता है, वो काफी कम होता है। दूसरी बात करें, अगर बहुत सारी फीमेल्स जिन्हें थायराइड डिसफंक्शन होता है उन्हें भी इनफर्टिलिटी कहीं ना कहीं होती है। ऐसी फीमेल्स जिनका एएमएच कम है यानी एक्स कम रह जाते हैं, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, या आप में से बहुत पेशेंट्स होंगे जो लो एएमएच के साथ हमारे पास आते हैं। लगभग 35 वर्ष के आसपास, 35 ईयर्स के बाद हमारा जो एएमएच है, जो एग का नंबर है और एग की क्वालिटी है, उसमें एकदम से डिप आता है।
ठीक है, तो मैक्सिमम फीमेल जो 35 के बाद कंसीव करती हैं, चांसेस रहते हैं उनमें कंसेप्शन का थोड़ा सा जो दिक्कत है वो रहता ही है। ठीक है, लो एएमएच यस काफी हद तक हम उसे ठीक कर सकते हैं, बट उसमें हमें एज भी देखना पड़ेगा। आपको सही समय पर डॉक्टर को अप्रोच करना है। अगर आप मान के चलो 45 ईयर्स में आ रहे हो और लेट 40s में आ रहे हो और आप सोचो कि आपका एएमएच बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि देखो आपका जो शरीर है वो भी एज होता है। एजिंग इज जस्ट नॉट बेस्ड ऑन योर हेयर, स्किन, रिंकल्स, नहीं। एजिंग में आपके सेल्स भी एज होते हैं, आपके एग्स भी एज होते हैं, आपके जो स्पर्म है वो भी एज, आपके एग्स भी एज होते हैं, आपकी ओवरीज भी एज होती हैं, आपके यूट्रस की क्वालिटी भी एज होती है। तो अगर आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए देर से हमारे पास आते हैं, 40s के बाद आते हैं, तो उसमें जो प्रोग्नोसिस होता है वो कई बार उतना अच्छा नहीं भी होता है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए हमें अप्रोच करोगे या इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए अपने नजदीकी किसी हिम सेंटर में आप जाओगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट आने के चांसेस हैं। क्योंकि इनफर्टिलिटी में आप जितना देर करोगे उतने रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। तो जितना जल्दी आप कनेक्ट करोगे, जितना जल्दी अपनी डाइट में चेंजेस करोगे, जितना जल्दी आप अपने लाइफस्टाइल में, मैं आपको कुछ चेंजेस बताऊंगी, वो करोगे, जितना जल्दी अपने सिम्टम्स पे काम करोगे, जितना जल्दी आप अपने आप को डिटॉक्स करोगे, उतना जल्दी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जनरल सा बात किया फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ मेल इनफर्टिलिटी के फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, पर उससे पहले मैं चैट बॉक्स में से कुछ क्वेरीज लूंगी, कुछ क्वेरीज आंसर करना चाहूंगी। लगभग 50 मैसेजेस हमारे पास चैट बॉक्स में हैं। तो सबसे पहले प्रांजल साहू जी कह रही है 2 महीने में यहाँ कभी 3 महीने में आते हैं। ओके, आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं प्रांजल, उसके लिए मुझे आपका अल्ट्रासाउंड देखना पड़ेगा और एक बार आपके हार्मोनल प्रोफाइल, विटामिन डी, आपका सीबीसी, एचबी, इन सारी चीजों को मुझे एक बार देखना पड़ेगा। तो प्लीज आप रिपोर्ट्स अपनी जरूर शेयर कर दीजिए। डॉक्टर दीपिका, एक बार प्लीज आप एक नंबर फ्लैश कर दीजिए जिसपे जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है वो अपनी रिपोर्ट्स भेज सकें। सो प्लीज नोट डाउन द नंबर 8328783287। तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे साथ डायरेक्ट अपनी जो वीओपीडी है वो आप बुक कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेरी मैं ले लेती हूँ चैट बॉक्स में से। मैम आपसे कैसे मिल सकते हैं? मेरठ में है आप? नहीं, मैं मेरठ में नहीं बैठती हूँ, मेरी जो सिटिंग है वो 2 जगह पे रहती है। एक तो पंचकुला जो कि हरियाणा में आता है, हर वेडनेसडे को आप मुझसे वहां मिल सकते हैं 9 से 3 बजे के बीच में। दूसरी बात है, आप मेरे से रेगुलर मिल सकते हो जीरकपुर में, जो कि बल्टाना में एक एरिया है, वहां पे है, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ है। वहां पे मैं मंडे टू सैटरडे आपको मिलूंगी। तो अगर आपको मुझसे मिलना है, प्लीज यहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। हम प्रॉपरली आपका जो भी कंसल्टेशन है, वी विल प्लान योर डाइट, योर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड योर पंचकर्मा। इनफर्टिलिटी में 15 डेज पंचकर्मा इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है। 15 डेज में आपके जो हॉर्मोन्स हैं, आपका जो यूट्रस है, उसको काफी हद तक हम बैलेंस कर देते हैं और कंसेप्शन के रेट 15 डेज पंचकर्मा से आपके बढ़ जाते हैं। एक और क्वेरी ले लेते हैं। 3 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। ओके, सो प्रियंका जी एड्रेस पूछ रही है, प्लीज एक बार बल्टाना क्लिनिक का या पंचकुला का आप एड्रेस प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। और प्रियंका, आप अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर सकते हो, आप मेरे से डायरेक्ट पहले एक बार कॉल पे बात कर सकते हो। एक और क्वेरी है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट और लो एएमएच और पेनफुल पीरियड्स के साथ कंसीव कर सकते हैं? देखो एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है कि किसी को एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है या किसी का बहुत कम एएमएच है तो कंसीव होगा ही नहीं। आपका एज मैटर करता है, आपकी रिपोर्ट्स मैटर करती हैं, आपकी डाइट भी मैटर करती है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें एक बार मैं अगर आपकी देख पाऊंगी तो ही मैं आपको बता पाऊंगी। तो प्रिया जी, आपने अपना नंबर शेयर किया, दैट्स ओके। आप एक नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर दीपिका प्लीज नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर दीजिए। प्रियंका जी, आप इस नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो, 8328783287।
इस नंबर पे आप बात कर लीजिए, और मेरे साथ पहले तो आप प्रियंका जी एक बार ऑनलाइन कंसल्ट कर लो। एक बार मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स देख लेती हूँ, तो एक बार वी विल कोऑर्डिनेट ऑन कॉल, ठीक है। जी, अमृतसर में हमारा सेंटर है, तरन तारण में वी डोंट हैव एनी सेंटर येट। एनी डिफिकल्टी इन कंसेप्शन फॉर रूमेटाइड आर्थराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक ये क्वेश्चन है गौरव शर्मा जी का। जी, इनफर्टिलिटी का एक कारण अ, अभी चल रहा कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। कई बार सारे हार्मोनल टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आता है, स्पर्म काउंट नॉर्मल आता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का एक इशू आता है, जिसका एक कारण कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। तो यस, अभी गौरव जी ने क्वेश्चन पूछा था क्या रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ कंसीव हो सकता है। हो तो सकता है, पर ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर है वो एक कारण बनता है कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का। तो एक बार मैं आपको बोलूंगी, आप एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो। जब हम प्रॉपर फर्टिलिटी का जो डिटॉक्स प्लान करते हैं 15 डेज का, उसमें जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है उसको भी इन्वॉल्व करके हम जो आपका ऑटोइम्यून लेवल्स हैं, जो आपका एएनए लेवल्स होंगे, उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, जिससे आप इजिली कंसीव कर सकते हो। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज इनफर्टिलिटी, वंदना जी ने पूछा है, बहुत सही बात बोली है आपने। विटामिन डी की कमी से यस इनफर्टिलिटी होता है। कैसे होता है? जो विटामिन डी होता है वो आपका एग मैच्योरेशन में हेल्प करता है। कई बार आप देखते हो बहुत सारे डॉक्टर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी स्टार्ट करते हैं इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये आपके एग मैच्योरेशन को भी हेल्प करता है। तो यस, अगर आपका विटामिन डी कम है, आपका एग काउंट एएमएच लेवल सामान्य से थोड़ा कम हो सकता है, इसको हम आराम से क्योर कर सकते हैं। Okay, ma'am, good afternoon, Niharika. This side, Niharika, it's been 5 years and we are trying natural conception, but due to thyroid and low AMH count, doctor told me to go for IVF, but I don't wanted to go for IVF. Okay. Yes, आपने दो चीजें बोली, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया, अगर किसी भी फीमेल का थायराइड डिसफंक्शन है, आपका थायराइड लेवल गड़बड़ है, मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म, इसके साथ थोड़ा सा कंसेप्शन में प्रॉब्लम आता है। यस, आता है। दूसरी बात, लो एएमएच, यस, पर निहारिका एक बार आपका ना देखना पड़ेगा आपका थायराइड का क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। और अगर आपका लो एएमएच है तो यस, वो भी इजिली क्योर हो सकता है, बट आपका एज देखना पड़ेगा, आपका लो एएमएच का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो निहारिका, हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर दीपिका प्लीज नंबर एक बार स्क्रीन पर फ्लैश करवा दो, ताकि निहारिका जी मुझसे एक बार कंसल्ट कर सके। निहारिका जी, आप इस पे अपनी रिपोर्ट्स एक बार शेयर कर दो, और जब भी आप रिपोर्ट्स अपनी शेयर करोगे उस पे एक बात जरूर लिख दीजिएगा कि आपको मेरे साथ कंसल्ट करना है, तो वी विल कनेक्ट ओवर द कॉल। देन वी हैव, ओके, विक्रांति कुमारी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जी विक्रांति जी, आप बात कर सकते हो। 8328783287 नंबर फ्लैश किया हुआ है, एक बार आप स्क्रीन पर दोबारा से देख सकते हो। इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो और बोल दो कि आपको मेरे साथ ऑन कॉल कंसल्ट करना है। हम वीडियो कॉल पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम कॉल पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं एक हमारे व्यूअर से बात करना चाहूंगी। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। संजय जी बात करना चाहते हैं, संजय जी बताएं। हेलो मैम। जी, जी संजय जी बताएं। मैम, मुझे तो इनफर्टिलिटी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है मुझे। मैम, आईवीएफ से प्रॉब्लम है। वो वेबिनार कब होगा? आज होना था ना? नहीं, आज नहीं है, जब भी होगा आईवीएफ पे डॉक्टर प्रीति मैम हमारे साथ कनेक्ट करती हैं, जब भी होगा तो आप उनके साथ तब कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमारे साथ ऐप शुद्धि पेज पे कनेक्ट कर सकते हैं, या इस वेबिनार के थ्रू एक आपका वेबिनार का ग्रुप भी होगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैम, वो नेक्स्ट, कोई डेट फिक्स किसी है अभी? क्वेरी ले लीजिए, ताकि हम एक सोल्यूशन दे सकें। डेट फिक्स्ड है क्या? जब भी होगा सर, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला है आप हमारा जो वेबिनार का ग्रुप है उस पे एक्टिव रहिए, आपको उस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। कैसे ग्रुप से ज्वाइन करूं? चैट बॉक्स में?
आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, वो आपको नोटिफाई कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर दीपिका एक क्वेरी ठीक ले है। लीजिए पेशेंट की, उनका कोई सवाल है? रेखा रानी जी से बात कर लेते हैं। रेखा रानी जी बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। दिव्या जी आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हो 8328783287 पे। डॉक्टर दीपिका एक बार नंबर शेयर कर दीजिए। दिव्या जी अपनी कोई रिपोर्ट्स शेयर करना चाहती हैं। दिव्या जी आप उस पर लिख दीजिएगा, आपको मुझसे बात करना है, आई विल कोऑर्डिनेट यू, राइट। बिल्कुल प्रियंका जी, वी आर हेयर टू हेल्प यू ओनली, राइट। उसके लिए आप टेंशन मत लो। हेलो मैम। जी श्रेया जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरा 3 बार मिसकैरेज हो गया है। ओके, हार्ट बीट आ रखा था और ये ना 2 मंथ 4 डेज 2 मंथ कितनी टू बार हो डेज चुका में है हुआ। श्रेया का। एक बार मैंने मैम खुद से करवाया था, उस टाइम मेरा मतलब पढ़ाई चल रहा था इसलिए। और उसके बाद 2 बार खुद से हो गया, 3 बार ओके, हुआ है। हाउ ओल्ड आर यू। 30 इयर्स। 30 इयर्स। आपने शादी कब हुई है आपकी। 21 में मैम, मई 21। ठीक है, एक बात बताओ, आपने पीजीएस कराया था अपना, सॉरी मैम, नहीं जेनेटिक पता। टेस्ट हाँ करवाए हाँ थे। मैम। हाँ, कार्डियोटाइप जेनेटिक हाँ, टेस्ट ये वगैरह सब हो रखा है मैम, वो सब नॉर्मल था। उस टाइम में लास्ट टाइम जो वो मतलब एबॉर्शन के बाद जो पार्ट्स निकले थे उसमें उन्होंने बायोप्सी समथिंग कुछ के लिए भेजा था, तो उसमें क्रोमोसोमल प्रॉब्लम एक सिंगल शायद ट्वेंटी समझ टू गई मैं, समझ नंबर गई। क्रोमोसोमल में या ऐसे कुछ एक में प्रॉब्लम, ट्राइसोमी था वो। ट्राइजोमी था, ओके। हाँ, और अभी मैम प्रेजेंट में एक डॉक्टर से ट्रीट करवाया था, तो उन्होंने बोला कि आपका एग क्वालिटी थोड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, देखो उसका श्रेया, रिपोर्ट है मेरे पास मैम, मैं वो शेयर कर मैं सकती हूँ। आपसे बात करूंगी, एक बार नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, इस पे आप रिपोर्ट्स भेज देना। पर आपका जो क्वेश्चन है श्रेया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता। तो जी थैंक यू मैम। श्रेया इस क्वेश्चन को रेज करने के लिए, ताकि आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार नंबर आप स्क्रीन पर देख लो, 8328783287। इस नंबर पे आप एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कर दीजिए, और एक बार आप एक बोल, बार मैम फिर से बोलना प्लीज, नहीं मतलब नहीं लिख पाया। 83287। 8382। नो, नो डियर, एक बार स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहा है। नहीं आ रहा मैम। 83287। हाँ ओके। अगेन 83287। ओके थैंक। ठीक है, इस पे लिख के आप मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। तो हम पर्सनल एक बार श्रेया कनेक्ट करेंगे। पर आपका जो ओके ओके। क्वेश्चन है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं। वो ये जी है कि देखो, बहुत बार आपने सुना होगा कि हमें कंसीव होता है पर हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। मैम, मेरी आ गई थी वैसे दोनों बार। हाँ, बीच में चली जाती है ना। लास्ट हम चला गया था फिर, और वो मतलब 8 वीक 4 डेज के आसपास ही जाता है। हाँ, वही समझा रही हूँ। होता ओके। क्या है, कंसीव हो जाता है, कंसीव तो तभी होगा जब एक वायबल फीटस होगा, जब एक जो भ्रूण है उसके अंदर जान होगी, तभी प्रेगनेंसी टेस्ट आपका उसमें हाँ पॉजिटिव जी। आएगा, उसमें शो करेंगे कि एक कंसेप्शन हो गया है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ इतने वीक्स इतने मंथ्स इतने उसका है। ठीक है, अब होता क्या है, कंसीव तो हो जाता है, 7-8 हाँ जी। हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने निकल जाते हैं, पर उसके बाद अचानक से बेबी के मूवमेंट्स नहीं होते। आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, उसके अंदर शो होता है नो हार्ट बीट नोटिस। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आता है, तो डॉक्टर आपको बोलता है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है। ऐसे केस में अबॉर्शन के थ्रू जो भी आपके प्रोसेस होता है उसके थ्रू फीमेल को गो थ्रू करना पड़ता है। जब ये चीज बार बार होती है ना, तो इसके 2 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है जेनेटिक डिजीज। ठीक है, जितनी भी प्रेगनेंसी होती हैं उसमें से अगर प्रेगनेंसी में कोई जेनेटिक अनोमली है, तो ये नेचर का तरीका है कि वो उसे रिमूव कर दे, उसे हटा दे।
तो मैक्सिमम जब ऐसी दिक्कत होती है तो कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जैसे उसमें ट्राइजोमी भी होती हैं, कोई ट्राइजोमी 21 बहुत कॉमन है, क्लेनेफ्टर सिंड्रोम है, ये बहुत कॉमन है। ऐसी बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो उसमें ही सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए जब भी आप कंसीव करते हो आपको पीजीएस टेस्ट कराना पड़ता है, जिसमें एक जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि आपकी जीन्स कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैरियर तो नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें पीजीएस जो टेस्ट है ये हमें करवाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, ऐसा सबसे ज्यादा कॉमन तब होता है जब आपका टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आता है। यानी कि टॉर्च टेस्ट में क्या होता है, कुछ वायरस होते हैं जिससे संबंधित कुछ रोग होते हैं। जैसे टॉर्च में आप समझोगे, टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ओ से अदर्स यानी कि बहुत सारे और भी वायरसेस होते हैं, टी ओ आर से होता है रेबुला, टी ओ आर सी सी से होता है साइटो मेगाली, और एच से होता है हर्पिस। तो ये कुछ वायरसेस होते हैं जो कि किसी फीमेल को अगर हो जाए तो उन्हें क्या होता है, रिपीटेडली अबॉर्शन होता है, कंसीव होता है, अबॉर्शन होता है, कंसीव होता है, अबॉर्शन होता है। तो इनका पता करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब आप वो टेस्ट करवाते हो तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करते हैं। आपको पहले अपनी स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ेगी, साथ ही साथ अपने आप को डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपने एग को डिटॉक्स करना पड़ेगा, अपने स्पर्म को डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपको अपना यूट्रस है उसे डिटॉक्स करना पड़ेगा, आपके जो हॉर्मोन्स हैं आपको उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए शुद्धि कराना पड़ता है, जिसे हम बीज शुद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कंसीव करते हैं हमेशा प्लान्ड जो कंसेप्शन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। प्लान्ड कंसेप्शन यानी कि कंसेप्शन से पहले आप अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हो। तो जब आप वो सारी चीजें करते हो तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये सारी जो दिक्कतें हैं, इनके आने के जो चांसेस हैं वो बहुत 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 कम हो जाते हैं। ठीक है, हाँ इसके अलावा यस एक दो मैम। क्वेरीज में चैट बॉक्स से लेना चाहूंगी। कनिका जी पूछ रही हैं, व्हेन कैन आई हैव अ कंसल्टेशन विद अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ अ वेबिनार? आई वाज टोल्ड अबाउट 4 PM यू विल हैव अ कंसल्टेशन बट इट्स अ वेबिनार। ओके, सो कनिका जी एक बार आप परसों मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार डॉक्टर दीपिका प्लीज इनके साथ कंसल्टेशन अलाइन कर दो। ओके, माय हाय मैम, श्वेता जी पूछ रही हैं, हाय मैम, माय हस्बैंड इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, ठीक है, विल इट अफेक्ट टू कंसीव? यस, जो आपका सोरासिस है ऑटोइम्यून ओरिजिन का अगर होगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पर श्वेता जी आप पंचकर्मा करवा सकते हो, डिटॉक्स करा सकते हो, तो उससे जो इनकी सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक बेटर हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ओवरवेट रीजन ऑफ नो कंसेप्शन? यस ऑफ कोर्स, ओवरवेट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। जब देखो ओवरवेट ज्यादा होता है ना तो बहुत सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यस, ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा भाई पुष्पांजलि जी कह रही है, गुड इवनिंग मैम, मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। पुष्पांजलि जी आप नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर काफी बार नंबर फ्लैश किया गया है, एक बार दोबारा फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हो, 83287 83287। इस नंबर पे आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर दो और बोल दो आपको मेरे साथ बात करना है। तो वी विल हैव अ कंसल्टेशन ऑन वीडियो कॉल और इधर ऑन वॉइस कॉल। और ठीक है, तो हम एक बार बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड करती हूँ। कृष्ण जी कह रहे हैं मेरी वाइफ को एंडोमेट्रियोसिस है, ऑपरेट भी करवा चुके हैं, दोबारा ऑपरेशन बता रखा है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो एंडोमेट्रियोसिस में हम काफी बस्तियों का यूज करते हैं, कुछ अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, निरू बस्ती, ये सारी बस्तियां करते हैं। इसके अलावा हम विरेचन कराते हैं, वमन कराते हैं, तो ये सारी चीजों से काफी इसमें रिजल्ट आता है। पर क्या है, क्या मेडिसिन रहेंगी उसके लिए, वी हैव टू सी योर रिपोर्ट्स। तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट जरूर शेयर कर दीजिए। नंबर काफी बार स्क्रीन पर शेयर किया गया है, एक बार दोबारा नंबर स्क्रीन पर दिखा देते हैं। काफी लोग कह रहे हैं स्क्रीन पर नंबर शो नहीं हो रहा है। एट एट थ्री टू टू एट सेवन 83287। ठीक है, ओके, तो अभी एक कॉलर से बात कर लेते हैं। पिंकी जी अनम्यूट करो खुद को। पिंकी तिवारी जी, श्रेया जी,
यस मैम, मेरी बात हो गई है। जसवंत सिंह जी। निहारिका जी का एक क्वेश्चन है कि क्या पंचकर्मा ऑल्टरनेट डेज पे करा सकते हैं? नो, ऑल्टरनेट डेज पे निहारिका जी पंचकर्मा नहीं होता है। इसमें आपको 15 डेज निकालने ही पड़ेंगे, ये कॉन्टिन्यूटी में होता है। ठीक है, 15 दिन में एक गैप अगर रहता है तो दैट वी कैन मैनेज, बट ऐसा ऑल्टरनेट डेज नहीं हो सकता, इसमें आपको रेगुलर आना पड़ेगा। ठीक है जी, किसी और को बात करनी है? पिंकी तिवारी जी ने हैंड रेज किया है, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जसवंत सिंह जी, क्वेश्चन पूछो, अपना अनम्यूट करो खुद को। वंदना जी ने भी हैंड रेज किया है। वंदना जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं चैट से एक दो क्वेरीज ले लेती हूँ। वंदना जी। हेलो मैम। हेलो जी बताएं। मैम, एक्चुअली मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरे को एक बार नेचुरली फर्स्ट ईयर में नेचुरली कंसीव हो गया था। हम्म उसके बाद मेरा वो मतलब 1 महीने बाद ही पता चला, तो बच्चा वो ट्यूब में ग्रो कर रहा था। तो मेरा वो हाउ ओल्ड इंजेक्शन आर से यू वंदना? सॉरी मैम, आपका एज क्या है? एज मैम 29। ओके, ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हो? मैम मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ अभी। ओके, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में मैम अर्जनगढ़। ओके फाइन। हम्म सो मैम एक्चुअली फिर पता चला कि बच्चा ट्यूब में ग्रो कर रहा है, तो उसके बाद मेरा वो मीथोट्रेक्सेट से ट्रीट कर दिया गया एंड उसके बाद नॉर्मल पीरियड जो होते हैं। हम्म उसके बाद फिर अब मैं मतलब अप्रॉक्स 2.5 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, तो उसके बाद मुझे कंसीव नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पहले पीसीओडी नहीं था, मुझे हल्का सा कंसर्न हुआ है, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल। मतलब पीरियड्स भी नॉर्मल हैं, एग भी मतलब नॉर्मल है, ओव्यूलेशन भी टाइमली होता है एंड ट्यूब्स भी ओपन है। वो एचएसजी भी हो गया था उसके बाद मेरा, तो सब कुछ ठीक ये है जो बट स्टिल। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, कब की बात है? मैम ये मेरी है 2021 की, ठीक है, तो 2021 वो नवंबर। वंदना, एक बार आपका अल्ट्रासाउंड, एचएसजी और करंट जो हार्मोनल प्रोफाइल है ओके वो हमें एक बार देखना पड़ेगा। ओके तो एक बार अकॉर्डिंगली चेक करके मैं आपको बता पाऊंगी। ठीक है, अगर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है, आपकी दोनों ट्यूब्स पेटेंट है ना? यस मैम यस। ठीक है, नो इश्यूज, वी कैन प्लान, बट दोबारा से प्लान करने से पहले आपका एक बार पंचकर्मा रिक्वायर्ड है, डिटॉक्स रिक्वायर्ड है। पर एक बार मेरे को ना उससे पहले वंदना जी आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार पहले ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो वी हम्म। डोंट वांट कि दूसरी बार हम जस्ट कैजुअली ऐसे ही प्लान कर लें। वी ओके हैव टू गो विद पंचकर्मा एंड डिटॉक्स प्रोसीजर्स। तो एक बार आप मुझे प्लीज अपनी रिपोर्ट शेयर कर देना। एक नंबर आपको स्क्रीन पर दोबारा से मैं फ्लैश करवा देती हूँ, आप इस पे बोल सकते हो आपको मेरे साथ कंसल्ट करना है, तो परसों हम plan कर दें। 83287। ओके मैम, ओके फाइन मैम, ये है नंबर मेरे पास, मैंने व्हाट्सएप पे अभी जस्ट हाई किया है। ओके, लेकिन जस्ट वांटेड टू कंफर्म, हार्मोनल का जो प्रोफाइल है उसके लिए कौन सा टेस्ट आई शुड वो देखो, मेरे को एक बार ना आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, प्रॉपर वी हैव टू टेक अ ओके प्रॉपर हिस्ट्री। ठीक है, उसमें इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स मिनिमम। तो वो हम ऑन कॉल पर्सनली एक बार कनेक्ट कर लेंगे, देन आई विल गाइड यू रिगार्डिंग रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस अकॉर्डिंगली। फाइन। ओके मैम, बट वेयर इज द प्रॉब्लम एक्चुअली ये जाने कि क्यों नहीं हाँ, वो होता देखने के कंसीव। लिए ही तो, वरना हमें एक बार सारी ओके हिस्ट्री करनी पड़ेगी ना। अब बहुत ओके सारी चीजें होती हैं, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है ना, गायनी रिलेटेड करेक्ट। सारी चीजें होती है, वो हम अभी नहीं पूछ पाएंगे, बट हाँ, जनरली आपका मेरे को जो प्रॉब्लम है आपने ओवरव्यू मुझे कर दिया है, बट स्टिल एक बार सारी डिटेल्स देखने के लिए एक बार हम ऑन कॉल, वीडियो कॉल पे वी विल कनेक्ट एंड वी विल टेक रेस्ट ऑफ डिटेल्स अकॉर्डिंगली। मैं आपको फिर गाइड करूंगी कौन सी ओके इन्वेस्टिगेशंस करानी है, एंड देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली आवर डिटॉक्स प्रोसेस। दिल्ली में ओके वी हैव नंबर ऑफ सेंटर्स। ओके मैम, ओके नो प्रॉब्लम। दिल्ली में हमारे पास सफदरजंग में सेंटर है, करोल बाग में है, आपका नोएडा में है, आपका फरीदाबाद में है, आपका ओके लक्ष्मी नगर में है, प्रशांत विहार में, वी हैव नंबर ऑफ सेंटर्स ओवर देयर। ओके ओके थैंक यू। या, तो अभी हमने कुछ कॉलर से बात की और कुछ क्वेरीज हमने चैट से ली। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कि पहले जैसे हमने फीमेल इनफर्टिलिटी पे बात की, अभी हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। ठीक है, फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी होती है कि ये कॉजेज हो सकते हैं, पर मेल इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा
हम बोले उसके बारे में बात नहीं होती, या बहुत ज्यादा अवेयरनेस अभी भी लोगों में नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, मेल्स में मोस्ट ऑफ लोगों को ये आइडिया होता है कि मेल इनफर्टिलिटी का एक ही कारण हो सकता है, वो है स्पर्म काउंट कम होना। बट नहीं, ये एक इकलौता कारण नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी के और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ये स्पर्म काउंट कम होना एक रीजन है, स्पर्म काउंट ना होना भी एक रीजन है। पर कई बार ऐसा होता है किसी पेशेंट में स्पर्म्स तो होते हैं, पर स्पर्म्स को कैरी करने वाला जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वेस डिफरेंस बोलते हैं, उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कई बार पानी भर जाता है, या अंदर कोई सूजन आ जाती है, या कई बार चोट लग जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, स्पर्म्स तो होते हैं, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से स्पर्म्स कैरी नहीं हो पाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। तो वो चीज भी हमें देखनी पड़ती है। बहुत से मेल्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है, जो मेल्स के टेस्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल लैंग्वेज में अंडकोश बोलते हैं, है ना, वहां पे कई बार क्या होता है, पानी भर जाता है, उनमें सूजन आ जाती है। तो उस कारण से भी वहां पे स्पर्म्स बन नहीं पाते, या स्पर्म्स बनने में प्रॉब्लम आती है, या इन्फेक्शन हो जाता है, या स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ऐसा कोई अगर कारण है तो इन्फेक्शन की भी ट्रीटमेंट होती है, उस सूजन की भी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा मेल्स में एक और कारण है इनफर्टिलिटी का, वो है ओबेसिटी। ऐसे मेल्स जिनका वजन ज्यादा है, मेल्स जैसे जैसे वेट गेन करते जाते हैं उनमें ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है। ठीक है, तो अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो भी उनके अंदर जो लिबिडो है, जो सेक्स का अर्ज होता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये भी रीजंस हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। इसके अलावा मेल में अगर विटामिन डी कम है, एचबी कम है, विटामिन ई कम है, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हमें ये सारे फैक्टर्स रूल आउट करने पड़ते हैं, इनसे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो देखने पड़ते हैं, इनसे रिलेटेड जो डेफिशिएंसीज हैं उन्हें हमें रूल आउट करना पड़ता है। तो ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उनको भी हमें एक बार चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेल्स को ये सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसके अलावा मेल्स में एक बहुत कॉमन फैक्टर है एक्सेसिव स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक। ये भी अगर आप में है तो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। हाँ जी, जसवंत जी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। जसवंत सिंह जी, क्वेश्चन पूछिए अपना। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू होगा कि वो हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। एक बार डॉक्टर निकिता एक वीडियो दिखाओ, क्योंकि हम काफी देर से बात कर रहे हैं पंचकर्मा के ऊपर, काफी देर से बात कर रहे हैं डिटॉक्स के ऊपर। तो पंचकर्मा क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप एक वीडियो दिखाओ जिसमें डॉक्टर नरेश त्रेहन ने पंचकर्मा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि ये पंचकर्मा कैसे काम करता है, कैसे रिजल्ट्स देता है। एक बार वीडियो शो कीजिए। Everybody wants to live 100 years. I was asking you आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहाइकर्स, कई सारी चीजें होती हैं। ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या डेथ को डिफीट करना या longer should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. So here, if you can do Panchakarma,
you will detoxify yourself enough to live life healthy. What about the person? तो आपने देखा ये वीडियो था जिसमें भारत के एक बहुत फेमस कार्डियो सर्जन है डॉक्टर नरेश त्रेहन, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया है कि बॉडी को दोबारा से रेजुविनेट करने के लिए, बॉडी का कायाकल्प करने के लिए, सेल रेजुविनेशन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए अगर कोई बेस्ट प्रोसेस है वो है पंचकर्मा। तो देखो, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं वो भी कहीं ना कहीं पंचकर्मा की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ रहे हैं, कैसे ये हर बीमारी पे काम करता है, कैसे ये सेल रेजुविनेशन के लेवल पे काम करता है। आपके सिम्टम्स, बीमारी के लक्षण, बीमारी ठीक होना तो एक अलग चीज है, उसके सेलुलर लेवल पे जाके काम करना, ठीक है, जहां से लाइफ शुरू होती है, जहां से उत्पत्ति होती है, समझ रहे हो, एक सेलुलर लेवल पे जाके अगर कोई चीज को ठीक करता है तो वो प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आप खुद सोचो, अगर आपका लो एएमएच है, आपके एक्स कम है, उसमें कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका बल्कि यूट्रस है, उसमें कैसे रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपका स्पर्म काउंट कम है तो उसमें कैसे रिजल्ट नहीं आएगा, अगर वो सेलुलर लेवल पे जाके काम करेगा। तो रिजल्ट जरूर है, पर डिपेंड करता है आप कब पंचकर्मा करवाते हो। जितना आप देर करोगे, मोर यू डिले इन योर ट्रीटमेंट, लेसर विल बी चांसेस ऑफ क्योर। तो जितना जल्दी आप क्योर करोगे उतना जल्दी इसमें रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा पहले पहले के टाइम पे लोग कितना जीते थे, 100 100 साल लोग जीते थे। आप सतयुग में जाओ, लोग 150 200 साल जीते थे। तब लोग बीमार नहीं होते थे क्या? तब लोग दवाइयां नहीं खाते थे, यस खाते थे, पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे, आयुर्वेदिक तरीके से डिटॉक्स करते थे। उस टाइम पे भी महामारियां होती थी, उस टाइम पे भी युद्ध होते थे, लोगों इंजर्ड होते थे, लोगों को बीमारियां होती थी, उस टाइम पे भी शुगर बीपी ये सब चीजें होती थी। पर हाँ, उतना ज्यादा नहीं होती थी जितनी आज होती है। ठीक है, उस टाइम पे भी स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, उस टाइम पे भी लोगों के हाथ पैर करते थे। तो वो कैसे ठीक होते थे? वो आयुर्वेद से ठीक होते थे। तो आयुर्वेद से इतना टाइम से लोग ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं। आज के टाइम पे भी अगर हम इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो रिजल्ट्स इसमें जरूर आते हैं। ठीक है, तो एक रिजल्ट्स की अगर हमने अभी बात की तो रिजल्ट्स पे हम एक चीज मुझे और याद आ रही है। आप मुझे एक ऐसी रिपोर्ट दिखाओ डॉक्टर निकिता जिसमें नील स्पर्म काउंट पे हमें रिजल्ट आया हो। बहुत से लोगों को लगता है अगर स्पर्म काउंट कम है तो ये ठीक नहीं होते हैं, हमें हमेशा एक डोनर स्पर्म ही लेना पड़ता है। देखो, डोनर स्पर्म और डोनर एग के कोई अगेंस्ट नहीं है हम, पर जो चीज नेचुरली कंसीव करवा सकते हो, अगर आप अपना एग ओके कर सकते हो, अपना खुद का स्पर्म ओके कर सकते हो, तो हमें क्यों जाना है डोनर पे? वो एक सबसे लास्ट ऑप्शन है। आईवीएफ इज लास्ट ऑप्शन, डोनर एग इज लास्ट ऑप्शन, डोनर स्पर्म इज लास्ट ऑप्शन। सबसे पहले हमें नेचुरली तरीके से कंसीव कराना चाहिए। तो बहुत सारे केसेस, आउट ऑफ 10 9 केसेस तो वैसे ही इससे ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार एक ऐसी रिपोर्ट दिखाओ जिसमें स्पर्म काउंट में हमें रिजल्ट आया हो। तो आप देख रहे हो ये एक रिपोर्ट है जिसमें एक स्पर्म एनालिसिस की ये एक रिपोर्ट है जिसमें एक पेशेंट का 25/11/2024 को एक स्पर्म काउंट हुआ और उनका स्पर्म काउंट 1 मिलियन था। ठीक है, ये है बात नवंबर 2024 की। उसके बाद आप देख रहे हो, नेक्स्ट रिपोर्ट दिखाओ मुझे। एक और रिपोर्ट है जिसमें 1 मिलियन से जो स्पर्म है वो 35 मिलियन हो गए 16 जनवरी को, यानी नवंबर में 1 मिलियन थे और जनवरी में 35 मिलियन हो गए। तो 35% रिजल्ट विद इन आपका, नवंबर से ट्रीटमेंट शुरू है, नवंबर दिसंबर जन, विद इन 3 मंथ्स 35% इंक्रीज हो गए स्पर्म काउंट। तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है, और 35
परसेंट से और भी ज्यादा आगे हो सकते हैं जब हम रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक रिपोर्ट देखी जो कि लो स्पर्म काउंट पे थी। एक रिपोर्ट मुझे बताओ जिसमें लो AMH हमारा ठीक हुआ हो, फिर हम कुछ क्वेरीज लेंगे अभी दर्शकों की। आप एक रिपोर्ट देख रहे हो जिसमें एक फीमेल है 29 ईयर ओल्ड जिनका AMH 21 जुलाई को 0.07 है, एंड देन यस 21 जुलाई 24 की रिपोर्ट है, ये 0.07 इनका AMH है, यानी इनके जो एग हैं वो 0.07 है। ठीक है, और उसके बाद जुलाई के बाद ये जो रिपोर्ट है ये करवाई गई है, एक बार मुझे मंथ बता दो इसमें कब की रिपोर्ट है ये। जुलाई जुलाई मंथ की है। जुलाई की रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसमें एक बार मुझे दिखाओ क्या रिजल्ट आया है। ओके, इसमें पहले 0.07 AMH था, देन AMH 3.26 हो गया। अब देखो आप में से बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं मेरा AMH कम है, तो अगर 0.07 से 3.26 AMH हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये रिपोर्ट एक बार क्लोज कर दो। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे एक सवाल मिला है चैट बॉक्स में। प्रिया राय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव AMH लेवल। देखो, AMH लेवल एज पे डिपेंडेंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा AMH कम होता है, पर अगर आपका एज मेनोपॉज वाला नहीं हुआ है तो डेफिनेटली आपका AMH काफी हद तक ओके हो सकता है। उसको ओके करने के लिए हम कराते हैं उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती एक प्रोसेस होता है पंचकर्मा का, जो कि पीरियड्स खत्म होने के नेक्स्ट डे से आने वाले 3 से 4 दिनों तक करवाते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी जो कि हम उत्तर बस्ती में यूज करती हैं, जो कि आपका AMH बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो आपका AMH बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपका AMH बढ़ाने के लिए आपका विटामिन डी कम नहीं होना चाहिए, तो अपना विटामिन डी भी चेक कराओ। आपका AMH ओके होने के लिए आपका HB ओके होना चाहिए, आपके शरीर में खून की जो मात्रा है वो नॉर्मल होनी चाहिए। इसके अलावा आपका AMH ओके होने के लिए आपका विटामिन E लेवल भी ओके होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी इनफर्टिलिटी वाली एक डाइट होती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। अगर आप वो फॉलो करते हो, और वो जो डाइट होती है आपकी बॉडी से जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उस सारे को रिमूव कर देती है। ठीक है, तो वो अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली रिजल्ट्स उसमें आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रिया जी ने। एक बार नंबर फ्लैश कर दो, काफी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बट वी आर शॉर्ट ऑफ आर टाइम। तो 8328783287 ये नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो इस नंबर पे आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो लिख सकते हो, और उस पर डायरेक्ट लिख सकते हो आपको मेरे साथ बात करना है। तो अगर आप ये लिखते हो कि आपको मेरे साथ बात करना है तो वो आपकी कंसल्टेशन मेरे साथ करवा देंगे। वंदना जी ने भी बहुत एक अच्छा सवाल पूछा, विटामिन B12 एंड E भी हेल्पफुल होता है मैम कंसेप्शन के लिए। बिल्कुल होता है, यस यू आर राइट। अमरजीत जी पूछ रहे हैं, आई थिंक वो ये पूछना चाहते हैं AMH अगर ज्यादा हो तो। यस, ऐसा नहीं है कि AMH हमारे एग्स को दिखाता है तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, नो। इसकी मैक्सिमम जो रेंज होती है वो आपका लगभग 1.2 से लेकर आपका 4 तक होना चाहिए। पर अगर आपका AMH 4 से ज्यादा पहुंच गया है, 6 पे पहुंच गया है, 7 पे पहुंच गया है, इसका मतलब होता है आपको कहीं ना कहीं PCOD वाला प्रॉब्लम है, तो वो PCOD में होता है। एक और सवाल मैं चैट बॉक्स से लेती हूँ, कोमल मारवाड़ी जी पूछ रही हैं उत्तर बस्ती के क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो, जो उत्तर बस्ती होता है, उत्तर बस्ती का मतलब होता है ऐसी बस्ती जो कि या तो हम वजाइनल रूट से देते हैं या यूरेथ्रल रूट से देते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में अगर हम उत्तर बस्ती के फायदों की बात करें तो ये फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को भी ओके करता है, आपके PCOD पे काम करता है, आपके यूट्रस की हर बीमारी पे काम करता है, ये मान के चलो।
ठीक है, मेल्स में उत्तर बस्ती से हम उनका स्पर्म काउंट ओके करा सकते हैं, उनका इन्फेक्शन ओके करा सकते हैं, अंदर कोई ब्लॉकेज है उसको ओके करवा सकते हैं। ठीक है, उत्तर बस्ती जब हम यूरेथ्रल रूट से देते हैं, यानी कि आपके डायरेक्ट यूरेथ्रा पेशाब की नली के थ्रू देते हैं, तो उससे मेल्स में बीपीएच में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। यानी कि किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत है, किडनी स्टोन्स में भी दे सकते हैं, किडनी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताइए जी, अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है तो भी आपका जो विटामिन डी है वो थोड़ा गड़बड़ बनता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा स्पेशली मेल्स में, तो भी उनमें थोड़ा सा लिबिडो रिलेटेड जो चीजें होती हैं, सेक्स अर्ज वाली जो चीजें होती हैं, वो फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होते हैं। हेलो मैम, नाइट फॉल और कभी कभी जल्दी जल्दी यूरिन जाना और कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखो, नाइट फॉल जो है, अगर ये रेगुलर बेसिस पे किसी को हो रहा है तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम, बट अगर ये वंस इन अ वाइल होता है तो नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा अक्सर मेल्स में होता है। अगर कोई मेल है, दे आर सेक्सुअली एक्टिव, तो जरूरी नहीं है उन्हें कोई ऐसा नाइट फॉल हो, बट समटाइम्स अगर मेल सेक्सुअली दे आर नॉट एक्टिव तो ऐसा हो जाता है कई बार। दे माइट हैव रिपीटेड नाइट फॉल्स, वो हो सकता है। भारती जी का प्रश्न है, मैम मुझे 3.5 मंथ की प्रेगनेंसी डाउन सिंड्रोम के कारण अबॉर्ट कराना पड़ा। यस, तो ये करवाना ही पड़ता है। फिर टॉर्च टेस्ट भी मेरा पॉजिटिव आया, तो आपको टॉर्च टेस्ट अगर आपका पॉजिटिव आया है, आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। विटामिन डी कम है तो एग्स कैसे बनेंगे अच्छे? फिब्रिल्ला पॉजिटिव है, पीसीओडी। भारती जी, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, तो एक बार आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। डॉक्टर दीपिका एक बार नंबर एक बार इनको शो कर दो, सो दैट वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर दें। 83287 इस पे अपने आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। 83287 विकी जी, सीए मार्कर 199.80, एक बार आप कॉल पे कांटेक्ट कर लो, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने काफी सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस की हैं। देखो, ये तो बात रही मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के, हमने कारणों पे बात की, बहुत सारे लोगों से क्वेरीज ली और काफी चीजें डिस्कस की। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें सर्टन मेडिसिन खाने से भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे एंटी साइकोटिक मेडिसिन। अगर आप कोई भी एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हो, एंटी एग्जाइटी मेडिसिन लेते हो, तो भी चांसेस होते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी हो। अगर आपने रिसेंटली ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी ट्रीटमेंट लिया है तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, किसी ने एटीटी खाया है 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने का, तो कई बार आने वाले कुछ टाइम तक फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती, पर हाँ उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद यू कैन कंसीव। या फिर वो फीमेल्स या मेल्स जिन्होंने अभी रिसेंटली कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी करवाया है, उनमें भी ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, वो है इनफर्टिलिटी। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा बोला जाता है, अगर आप अपने रिप्रोडक्टिव एज में हो एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, तो अगर आपको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी आपने ली है, लेनी पड़ रही है, तो उससे पहले पहले एग फ्रीज करा लो या स्पर्म अपने फ्रीज करा लो, वो इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखो, अगर आप बहुत ज्यादा कोई एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी चीजें लेते हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट लेते हो, तो ये चीजें हो सकती हैं, पर देखो वो इलाज भी कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन में हमें लेना ही पड़ता है। ठीक है, पर उसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत है। आप अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, अपने यूट्रस को स्ट्रेंथन कीजिए, देन यू कैन कंसीव, राइट। तो आज के वेबिनार में हमने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया। अभी जितने लोगों से बात नहीं हो पाया है, नो नीड टू वरी, हम 1 to 1 बात कर लेंगे। वेबिनार में देखो आप सबसे तो बात नहीं कर पाओगे, ऑलमोस्ट हमारे साथ वेबिनार में 117 लोग अभी जुड़े हैं। ठीक है, तो सबसे तो एक साथ नहीं बात हो पाती है, तो इसीलिए वेबिनार में हम कोशिश करते हैं ऐसे क्वेश्चंस उठाएं जो जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है, तो हम सबको एक जनरलाइज्ड गाइडेंस दे सकें। ठीक है, तो काफी हमने कोशिश किया
चैट से क्वेश्चंस लेने का और कॉल्स पे क्वेश्चंस लेने का। इसके बाद भी अगर हमारे कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई है, प्रिया जी कह रही हैं आप उनका मेरे से बात करना है, मेरे से बात कर सकते हो। थर्सडे को मैं सबसे बात करूंगी, तो जिस जिसको बात करना है अपना नाम और नंबर आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसमें डाल दो और उस पर लिख दो आपको डायरेक्ट मेरे से बात करना है। ठीक है, एक बार नंबर डॉक्टर निकिता फ्लैश कर दो। जितने लोगों से नहीं बात हुआ है कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी, वी विल कनेक्ट ओवर अ वीडियो कॉल कंसल्टेशन और ऑन ऑडियो कॉल कंसल्टेशन। तो एक बार नंबर सारे ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद हम वेबिनार को भी क्लोज करेंगे और मैं सबसे पर्सनली 1-to-1 आई विल इंटरैक्ट। तो थर्सडे को हम बात करेंगे, नंबर नोट कर लीजिए 8328783287। ठीक है, तो रचना जी और कमलेश जी आप बात करने के लिए चैट बॉक्स पे नहीं, इस नंबर पे ये लिखिएगा 83287 और 83287 पे कि आपको मुझसे बात करना है। देन वी विल टॉक 1-on-1, हम बात करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे, आपको क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या डिटॉक्स करना है, कब से करना है। तो आपको जो 15 डेज का डिटॉक्स है वो भी अकॉर्डिंगली हम गाइड करेंगे, पर ऑन कॉल गाइड करेंगे। तो अभी आप प्लीज नंबर नोट कर लीजिए 8328783287। आई होप सबने ये नंबर नोट कर लिया होगा, और चैट बॉक्स पे भी देखो ये नंबर आपको मिलेगा। यस, तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और अगर मुझसे किसी को मिलना है तो हर वेडनेसडे को आप मुझसे मिल सकते हो पंचकुला में। पंचकुला में हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि स्पेशली इनफर्टिलिटी के लिए डेडिकेटेड है। तो आप वहां पे मेरे साथ, जी सिमरन जी, जी ये व्हाट्सएप नंबर है, तो वहां पे आप मुझसे हर बुधवार को मिल सकते हो 9 से 3 बजे के बीच में। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ मिलना चाहते हो तो आप मेरे साथ मिल सकते हो जीरकपुर में। जीरकपुर पंजाब में है, चंडीगढ़ के बिल्कुल नियर है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ मिल सकते हो। यहाँ का मैं आपको एक बार एड्रेस बता देती हूँ, अगर आप मुझसे यहाँ मिलना चाहते हो। इट्स नोट कर लीजिए, इट्स SU11 कलगीधर एनक्लेव, बल्टाना, जीरकपुर। ठीक है, तो शुद्धि क्लिनिक के नाम से आपको यहाँ पे सेंटर मिलेगा। तो हम वहाँ पे आपके साथ बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हीना जी पूछ रही है बिहार से हैं कोई पास है तो बताएं। जी बिहार में हमारा पटना में हॉस्पिटल है, वहाँ आप बात कर सकते हैं। एक बार हम मुझसे ऑन कॉल बात कर लीजिए। राजीव जी आप भी बात कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी फ्लैश किया गया है 8328783287। तो आप उस पर मेरे साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लाइव सेशन में इतना ही। ऐसे ही और भी बहुत सारे वेबिनार में हम आपके साथ बात करेंगे। मैम क्या आप दिल्ली में नहीं बैठते हो? नो, मैंने आपको लोकेशंस बता दिए दो, आप वहां पे मेरे साथ मिल सकते हो। ठीक है, आपको क्लिनिक का या डे केयर का एड्रेस चाहिए होगा, वो आप जो नंबर अभी स्क्रीन पर फ्लैश किया था 8328783287, आप उनको बोल सकते हो कि आपको मेरे साथ 1-to-1 मिलना है। तो हम इसी हॉस्पिटल में जहाँ से मैं बात कर रही हूँ, ये जीरकपुर का सेंटर है, डे केयर सेंटर है हमारा, आप यहाँ पे मेरे साथ बात कर सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरे साथ मिल सकते हो। यहाँ पे मैं 9 to 6 मिलती हूँ। सागर जी पूछ रहे हैं मैम कोलकाता में बैठती हूँ? नो, मैं कोलकाता में नहीं बैठती हूँ। मैम मेरठ में है आपका कोई हॉस्पिटल? जी अभिषेक जी, मेरठ में हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं। मेरठ में एक हॉस्पिटल है हमारा मुरादनगर लोकेशन में, जो कि 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, और दूसरा हमारा मेरठ में हॉस्पिटल है जागृति विहार लोकेशन में। ठीक है, तो वहाँ 2 जगह हॉस्पिटल है। ठीक है, तो चलो आज के वेबिनार में इतना ही। ऐसे बहुत सारे वेबिनार के साथ, बहुत सारी जानकारी के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अजय जी पूछ रहे हैं मैम लखनऊ में आप बैठते हो? नहीं, मैं लखनऊ में नहीं बैठती हूँ। अगर कभी कैंप्स होते हैं तो वंस इन अ वाइल यस वी डू विजिट आर पैन इंडिया सेंटर्स। ठीक है, तो आप हमारा यूट्यूब पे ये वेबिनार दोबारा देख सकते हो। हैव शुद्धि के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, उस पे भी आप हमारे इस वेबिनार को दोबारा से एक बार देख सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे नॉलेज भरे वीडियोस, वेबिनार्स आपको मिलेंगे, पॉडकास्ट आपको मिलेंगे, आप वो सारे देख सकते हो।
आपसे मिलने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? अजय कुमार जी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, जीरकपुर या फिर पंचकुला, आप 2 जगह मुझसे मिल सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। ऐसे बहुत सारे और सेशंस के साथ आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और 8328783287 नंबर नोट कर लीजिए। एक बार लास्ट में डॉक्टर निकिता नंबर दिखा दो, उस पे आप बोल दो आपको मेरे साथ बात करना है। हम इस नंबर पे आपके साथ ऐसे ही वीडियो कॉल पे बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे आपके साथ ऑन कॉल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको आज के वेबिनार से काफी सारी नॉलेज मिली होगी, काफी अवेयरनेस मिली होगी। वेबिनार का मोटिव ही आपको अवेयर करना है। वेबिनार का मोटिव है कि आपको एक्चुअल में गाइडेंस मिले, आपको करना क्या है। आपका प्रॉब्लम है, ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता है, कब ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, उसके लिए डिटॉक्स जरूरी है, कब कराना है, कैसे कराना है, वो सारी चीजों के बारे में एक बार आपको अवेयरनेस होना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और बहुत सारे वेबिनार के साथ हम समय समय पर आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे।